करेंगे, फख्र इस बात पर करेंगे कि हमें अल्लाह ने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत के पहरेदारों में अल्लाह ने पसंद कर लिया है। तो यकीनन हम दुनिया की हर अच्छी चीज पर राजी होते हैं, दुनिया की हर चीज पर हम फख्र करते हैं। तो हमने दुनिया को बतलाना है असल से लेकर आज तक जितने भी लोगों ने दुनिया को दिल में बसाया है, ना लोगों ने उनकी शक्लो सूरत को याद रखा है, ना उनके किरदार को याद रखा है। अगर याद रखे गए हैं तारीख असल से देख लो, अगर नाम मिलेगा, अगर जिक्र मिलेगा, अगर जिंदगी का फख्र मिलेगा तो वो मदीने के ताजदार के गुलामों का मिलेगा। तो आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं, यकीनन हर बंदा हमारा बड़े से बड़ा कारकुन, छोटे से छोटा कारकुन जब घर से निकला है उसने दुनियादारों को ललकार के आया है, ओ दुनिया वालों, मैं कोई अपनी जिंदगी का कुछ लम्हात जाया करने नहीं जा रहा, बल्कि मैं ये लम्हात, मैं ये घड़ियां ताजदारे खत्मे नबूवत के जिक्र में बसर करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाहु अकबर। तो हज़रात गिरामी ये कदर हमें नाज है कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमें नाज है कि हम उस पार्टी में हैं, हमें नाज है हम उस तारीख में हैं जो दुनिया के हर लालच को पीछे छोड़कर दुनिया की कायनात की हर हसीनो जमील चीज को जूते के नोक पर रख के मुस्तफा का जिक्र करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं। आओ मेरे अजीजाने गिरामी ये कदर हसी ते फिर बिला झिझक ये गल करांगे। ए महासाग दे काजल वाले आ, वो दुहा दे चेहरे वाले आ, वो लैल दियां जुल्फां वाले आ, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद की चाल वाले आ, सोने कलमा तेरा पढ़ाए, जिंदगी दा लम्हा लम्हा घड़ी घड़ी तेरे नाम तू करके गुजारांगे। असी फिर जनाबे वाला डंके दी चोट ते आखांगे ना गर्ज किसी से नवासिता, मुझे काम अपने ही काम से, ना गर्ज किसी से नवासिता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। तो आओ अजीजाने गिरामी ये कदर, आज हमें फख्र है हम मुस्तफा के हिस्से में भी आए हैं और मुस्तफा के गुलामों के हिस्से में भी आए हैं। तो आज का ये प्रोग्राम जिला पाकपतन के गयूर मुसलमानों ने और तहरीक के बब्बर शेरों ने, तहरीक के जवानों ने हजूर ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुबारक के तवस्सुल से आज का ये जलसा मुनक्किद किया है। तो हजूरे वाला इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो
कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन के नाम पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और बहुत बड़े बड़े लोग वहां पे तशरीफ ला रहे हैं, बड़े बड़े आस्थानों के गद्दी नशीन आ रहे हैं, बड़े बड़े पीर आ रहे हैं। करने क्या आ रहे हैं जी? ज़ुहदुल अंबिया फरीदुद्दीन के उर्से मुबारक की तकरीबात शुरू हैं, तो हम हजूर फरीदुद्दीन के नाम पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ज़ुहदुल अंबिया के नाम पे महफिलें कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। मैंने कहा टोपियां भी बड़ी हैं, जुब्बे कुब्बे भी बड़े हैं, दस्तारें भी बड़े हैं और बहुत बड़ी बड़ी दरगाहों के सजादा नशीन भी हैं, लेकिन जिसके नाम की कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जिसके जिक्र के तवस्सुल से महफिल सजा के बैठे हो, आपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या सिर्फ कॉन्फ्रेंस सजाई है या उनके मिशन पर भी बैठे हो? क्या कि सिर्फ आपने बाबा फरीदुद्दीन के नाम पे जलसा किया है, फरीदुद्दीन के नाम पे कॉन्फ्रेंस की है? क्या हमने फरीदुद्दीन का मिशन भी देखा है, फरीदुद्दीन की जिंदगी भी देखी है? अरे आपको मालूम नहीं है कि फरीदुद्दीन की रगों में खून है। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, तो हजरत फारूक आजम का खून इतना गैरतमंद खून है, इतना जुर्रत और बहादुरी वाला खून है कि आपके सामने वो बंदा आ जाए जो मुस्तफा का सिर्फ फैसला ना माने, मुस्तफा की बात ना माने, तो उमर कहे अगर मुस्तफा का फैसला नहीं माना है, मुस्तफा की बात नहीं मानी है, तेरा फैसला मेरी तलवार करेगी। तवज्जो करना, अरे जो मुस्तफा की बात न माने उसका फैसला उमर की तलवार करती है। जो मुस्तफा के गद्दारों के साथ खड़े हैं, जो कादियानियों के यारों के साथ खड़े हैं, वो ज़ुहदुल अंबिया के जिक्र करें, वो ज़ुहदुल अंबिया के नाम पे कॉन्फ्रेंस से करें। अज़मत रब्बे काबा की कसम है, फरीद की नजर उन पे कभी नहीं जाएगी, फरीद की नजर उन पे कभी नहीं जाएगी, फरीद की नजर उन पे जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत के पहरेदार बने हुए हैं। तो हज़रात गिरामी कदर, मजा तो तब है इकट्ठ करने का, मजा तो तब है बहुत बड़े बड़े मेरे जाल में इंतजाम करने का कि फरीदुद्दीन का मिशन भी समझो, फरीदुद्दीन का फिक्र भी समझो। अगर तुम्हें फरीदुद्दीन की फिक्र समझ में नहीं आती, फरीदुद्दीन का सोच समझ में नहीं आता, फिर पीछे हो जाओ जो फरीदुद्दीन के मिशन पर हैं। वो फरीदुद्दीन का जिक्र करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं, फरीदुद्दीन की इज्जत पर पहरा देना भी जानते हैं। वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गैरतमंद खून से भी वाकिफ है, वो मुस्तफा की इज्जत से भी वाकिफ है। अरे अगर आप फरीदुद्दीन की फिक्र को नहीं समझ सकते हो, फरीदुद्दीन के मिशन को नहीं समझ सकते हो, कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा, फरीदुद्दीन के नाम पर जलसे करने से कुछ नहीं होगा। फरीदुद्दीन की नजर उस पर पड़ेगी जो मुस्तफा का गुलाम बन के घर से निकलेगा, आएगा, मुस्तफा का गुलाम बन के आएगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे ना रहे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हज़रात गिरामी ये कदर उलमाए दीन फरमाते हैं, जब किसी भी वली के उर्स के दिन होते हैं तो उस वक्त वो अल्लाह का वली, वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा अपने आने वाले हर मुरीद को देखता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है कि कौन मेरे उर्स पे आ रहा है, कौन जा रहा है। अरे तुम कितने खुश नसीब हो, तुम कितने अपनी किस्मत पे नाज करने वाले हो। तुम किसी सियासतदान के जलसे में नहीं आए हो, तुम किसी दुनियादार के चमचागिरी करने के लिए नहीं आए हो, तुम किसी दुनियादार के चमचोले बन के नहीं आए हो। तुम घर से फरीदुद्दीन के उर्स पर मुस्तफा की ताजदारे खत्मे नबूवत के जिक्र में आए हो। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह, जितने भी इस ताजदारे खत्मे नबूवत के मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, इंतजामिया की तरफ से और तहरीक के मुखलिस और तहरीक पर अपना हर चीज कुर्बान करने वालों की तरफ से उनको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन हमारे लिए यही खुशबख्ती है, हमारे लिए यही मुकद्दर की बात है, हमारे लिए यही फख्र की बात है कि आज हम पर फरीदुद्दीन की नजर होगी, आज हम पर ज़ुहदुल अंबिया फरीदुद्दीन बाबा मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की नजर होगी। तो हम किसी दुनियादार के पीछे नहीं आए होंगे, हम किसी दुनियादार के पीछे नहीं, हम किसी सियासतदान के पीछे नहीं, झूठी सियासत करने वालों के पीछे नहीं। आज हम उनकी सियासत में आए हैं, आज हम उनके पीछे आए हैं जिनकी तहरीक पर मोहर मदीने के ताजदार की लगी हुई है। जिस बंदे को इस बात पर यकीन है वो हाथ उठा के बोले कि ये तहरीक कोई आम तहरीक नहीं है। लेकिन याद रखना, हमारे उस्ताद गिरामी के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि उस्ताद जी, किबला मुफ्ती साहब, मैं अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद गिरामी बच्चे से मुखातिब हुए, कहा ऐ बच्चे, भूख बर्दाश्त कर लेगा? आए हाय हाय, कहा कि ऐ बच्चे, भूख बर्दाश्त कर लेगा? कहा जी कर लूंगा। कहा प्यास बर्दाश्त कर लेगा? कहा कर लूंगा। कहा ऐसा वक्त भी आएगा हर दरवाजे से ठुकराया जाएगा, मायूस होके घर में बैठेगा? कहा नहीं, घर में नहीं बैठूंगा, वक्त का सामना करूंगा। कहा मुश्किलात आएंगी? कहा मुश्किलात का सामना करूंगा। कहा मेरी हर बात पे इत्तिफाक करता है? कहा जी करता हूँ। बच्चा अक्लमंद था, बड़ा था, कहा करता हूँ। फरमाया कि इन बातों पर अगर तू एतमाद करता है, मेरी इन बातों पर अगर एतबार करता है, यकीनन एक वक्त आएगा कि तू बहुत बड़ा आलिम बन के इस दुनिया में चमकेगा। तो आज यकीनन ये उलमाए हक़्क़ा से पूछा जाए, ये उलमाए किराम से पूछा जाए कि आपने किस किस वक्त का सामना नहीं किया है, आपने किस किस घड़ी का सामना नहीं किया है। यकीनन हम वो मुश्किल वक्त को गुजार के, वो मुश्किल लम्हात को गुजार के, हमारे सामने जब ये आता है कि भूख और प्यास के बगैर, मुश्किलात के बगैर दीन कभी नहीं मिलता। अरे दीन उनके ही घरों में आया है
जिनके घरों में आटे नहीं मिलते, जिनके घरों में राशन नहीं मिलता, उनके घरों से आपको दीने मतीन, दीने मुस्तफा मुखलिस मिलेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। तो हज़रात गिरामी के कदर, इन तमाम मुश्किलात के बाद, इन तमाम तकलीफों के बाद बंदे को मुस्तफ़ा का दीन समझ आता है। जिस तरह के अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ऐ लोगों, हम पे नजर रखने वालों, समझने वालों, ये मौलवी बेचारे हैं, क्या कर सकते हैं? ना ये होटलों में जा सकते हैं, ना ये वहां पे खाने खा सकते हैं। अरे सियासत तो वही करेगा जो पाकिस्तान की आला होटल में जाएगा, सियासत तो वही करेगा जो पाकिस्तान का बड़े से बड़ा झूठ और फराड करेगा। खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों, हमें पैसे की कमी नहीं है, हमें दौलत की कमी नहीं है, लेकिन जो मजा हमें मस्जिद के हुजरे में रहने का आता है, वो तुम्हारे बड़े होटलों में नहीं आता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो यकीनन जो मस्जिद के हुजरे में रहने का मजा आता है, वो कोई बड़े होटलों में या बड़े महरजालों में रहने का मजा नहीं है। जो मस्जिद में हुजरे में रहने का मजा है। आज तुम देखो तो सही, आज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी, तीसरी तहरीक, मैंने कहा तुम आज झूठ छोड़ो, तुम आज बेईमानी छोड़ो, तुम आज दो नंबरी छोड़ो। असमत रब्बे काबा की कसम है, बाबा खादिम हुसैन रज़वी के इस नारे लब्बैक की सदाओं ने इतना फैज़ फैला दिया है कि हमारी तारीख पाकिस्तान की तीसरी बड़ी तारीख नहीं है। हमारी इस वक्त, आज इस दौर में, आज के दिन में हमारी सबसे पहली बड़ी पार्टी है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तो हज़रात गिरामी कदर, आपने देखा होगा 17 तारीख को जो इलेक्शन हुआ, अजमत रब्बे काबा की कसम है, हम खुद मिंचनाबाद में मौजूद थे। मैं कसम उठा के कहता हूं, जितना वोट हमारा था, जितने लोग हमारे थे, इतना ना किसी का वोट था, ना किसी के लोग थे। लेकिन हुआ क्या कि हमारे साथ हर बार मजाक किया जाता है, हमें एक खेल खिलाया जाता है। मैंने कहा हर कुर्बानी से गुजर के, हर मुश्किल से गुजर के अब वो वक्त आ गया है कि हमारा हाथ तुम अपने गिरेबान की तरफ खुद खींच रहे हो। हम फिर भी पीछे कर रहे हैं कि तुम बच जाओ, तुम अमन से सुधर जाओ, तुम मोहब्बत से सुधर जाओ, लेकिन हमारा हाथ अपने गिरेबान की तरफ खुद खींच रहे हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं, चलो हम जिला पाकपतन के इस पार्टी के नौजवान हैं, हम पाकिस्तान की बात ना करें, हम सूबे की बात ना करें, हम पंजाब की बात ना करें, हम जिला पाकपतन की बात करते हैं। जिला पाकपतन के गयूर सियासतदानों, पुराने और बदमाशों, जिला पाकपतन के सियासतदानों, जिला पाकपतन के वडेरों, हमारे साथ दो नंबरी से हट जाओ, हमारे साथ धोखे से बाज आ जाओ, हमारे साथ दो नंबरी से बाज आ जाओ। लेकिन अब वो वक्त आएगा, मेरा ख्याल है अब वो वक्त आएगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
अज़मत रब्बे काबा की कसम है, हमारे कायद का हमें हुक्म हो कि एक एक बंदा आए अपनी गर्दन उतार के देता चला जाए, हम इस बात से बात नहीं आएंगे। अगर तुम कहो कि हम अपना हक नहीं ले सकते, हम अपने वोट नहीं ले सकते, हमारे कायद का हमें हुक्म हो, हमारे कायद की हमें इजाजत हो, अज़मत रब्बे काबा की कसम है, हम अपने डब्बे भी ले सकते हैं और डब्बों पर जो तुम 2 नंबर लोग बिठाओगे, जो बेईमान लोग बिठाओगे, वो भी हमारे सामने सर झुका के खड़े हो। तो हज़रात गिरामी ये कदर माशाल्लाह लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा तो यकीनन आपको मजा आएगा, सुरूर आएगा कि आज किसी महफिल में हम गए थे। मैं दुआ करता हूँ जितने भी लोग आए हो, अल्लाह करे कि तू जाओ रात समय अख लगे तो इमाम हुसैन का दीदार हो जावे। आए हाय। और हकीकत है कि हम फरीदुद्दीन के उर्से मुबारक के हवाले से यहाँ पर बैठे हैं तो मैं बात करने लगा हूँ बड़ी तवज्जो से, बड़े मजे से। नौजवान इस बात को बड़े लुत्फ से इंशाल्लाह समाप्त करेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अब कुछ दिन गुजर गए हैं तो एक बात मीडिया पर फैली थी कि एक बच्चा था, वो नालायक था, उसने किसी लीडर की मोहब्बत का दावा किया। जब उसे लीडर से मिलाया गया तो उसके कुर्ते पर साइन किए गए। जब साइन किए गए लोगों ने उस कुर्ते की कीमतें लगाई। किसी ने कहा मैं करोड़ देता हूँ, किसी ने कहा मैं 2 करोड़ देता हूँ, किसी ने कहा मैं इतने मिलियन देता हूँ, किसी ने कहा मैं इतने डॉलर देता हूँ। अरे वो एक कुर्ते पर साइन थे। साइन किस बात के थे? एक नालायक बच्चा था, वो कह रहा था मैं तेरा गुलाम हूँ। नालायक लीडर था, वो इस बात के साइन कर रहा है तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। जब अरे 2 नंबर और बेईमान बंदा किसी कुर्ते पर साइन करे और उसकी कीमत पड़ जाए, बेईमान बंदा, झूठा बंदा, फराडी बंदा किसी कुर्ते पर साइन करे, उसकी कीमतें लग जाएं। आओ मैं बात को किस तरफ ले जाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए, कहा अब्बा जान, हुसैन ने कहा है कि तुम हमारे गुलाम हो। बड़ी मोहब्बत से ये नुक्ता समाप्त करना है। अगर कोई बेईमान साइन करे तो उसकी कीमतें लगती हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अब्बा जान, इमाम हुसैन ने कहा है तुम हमारे गुलाम हो। कहा बेटा देर ना करो, कागज और पेंसिल पकड़ो, जल्दी जाओ लिखवा के लाओ। आए हाय, जल्दी जाओ लिखवा के लाओ, साइन करवा के लाओ। कहा अब्बा जान अच्छा? फरमाया हाँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े और गए। कहा हुसैन, ऐ इमाम आली मकाम, इस बात के साइन करो कि तुम हमारे गुलाम हो, कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। इस बात के साइन करो। मेरे अब्बा जान की अर्ज भी है, हुक्म भी है। तो हजरत इमाम आली मकाम ने इस बात के साइन किए कि तुम हमारे गुलाम हो। अब मेरी तरफ जिस बंदे की तवज्जो है यकीनन वो मचल जाएगा, यकीनन वो तड़प जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने ये लिख के दिया अब्दुल्ला तुम हमारे गुलाम हो, तेरा अब्बा भी हमारा गुलाम है। जब वो पर्ची, जब वो साइन हजरत उमर के पास आए, हजरत उमर ने देखा, खुशी मनाई, रश्क किया, जश्न मनाया। कहा अब्बा जान खुशी किस बात की है, जश्न किस बात का है कि साइन है और गुलामी के हैं, तुम खुशी कर रहे हो। कहा बेटा किबला गोल्डवी साहब और मेरे कायदीन से मैं बड़ी तवज्जो का तालिब हूँ। हजरत फरूक आजम ने कहा, बेटे ने अर्ज किया अब्बा जान
खुशी किस बात की है? साइन गुलामी के हैं, साइन गुलामी के हैं। कहा बेटा तुम्हें पता नहीं है ये साइन किसी आम बंदे के नहीं है, ये साइन जन्नत के मालिक के साइन है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या ये साइन जन्नत के मालिक के साइन है। ये उन्होंने साइन किए हैं। मैंने कहा अरे गुलामी के साइन करवाने का भी मजा आया, गुलामी के साइन करने का भी मजा आया। अरे कोई बेईमान किसी कुर्ते पर साइन करे, लोग कीमतें लगाते हैं। और बताओ उन साइनों और उन पर्ची की कीमत का आलम क्या होगा जिस पर्ची पर हजरत हुसैन ने साइन किए होंगे। तो आज जिस तरह हकीकत में फरीदुद्दीन के उर्स के तुम वारिस हो, हकीकत में फरीदुद्दीन के जिक्र के तुम वारिस हो, इसी तरह इमाम हुसैन के जिक्र करने वाले भी बड़े हैं। इमाम हुसैन के नाम की कॉन्फ्रेंस करने वाले बड़े लोग हैं। लेकिन याद रखना अगर हुसैन का मिशन समझ नहीं आया है तो हुसैन का जिक्र भी तुम्हें फायदा नहीं देगा। हुसैन का जिक्र भी उससे फायदा, हुसैन का जिक्र उससे फायदा देगा जिसे हुसैन का मिशन समझ आया है, जिसे हुसैन की फिक्र समझ आई है। इसलिए अरे आज अगर किसी मैदान में कोई मार्का होता है, कोई जंग होती है, अमूमन बात यह है जो लोग जीत जाते हैं, जो मार्का मारते हैं, उस जगह को जीते हुए लोगों के नाम से याद रखा जाता है। बज़ाहिरी तौर पे लोगों ने कहा कि हुसैन अपने पूरी आल शहीद करवा के चला गया है, हम बच के आए हैं तो मैदान हमारा है, हम बच के आए हैं, जीत हमारी है। मैंने कहा 1400 साल के बाद आज करबला की जमीन से पूछो तो करबला की जमीन से ये आवाज आएगी, जीत यजीद की नहीं है, जीत हुसैन की है। आओ मेरे अजीजाने गिरामी ये कदर असी फिर जमीन नू सलाम करना है ते बड़ी मोहब्बत नाल करना है। फरीदुद्दीन दे तवस्सुल नाल फरीदुद्दीन दी बारगाह दे अर्ज करके करना है, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबा नू सलाम, ज़मीने करबला तेरे या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। चलो ये शेर समाप्त करो करबला की जमीन को सलाम करके, उसके बाद बाकायदा तिलावत कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज होगा। मिलके पढ़ना है, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबा नू सलाम। जेड़े हाथ सलामत मिल के आखो, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबा नू सलाम। तेरे उत्ते सुते होए सबना शहीदा नू सलाम। तेरे उत्ते सुते होए सबना शहीदा नू सलाम।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।